मोहनपुर एक छोटा सा शांत गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। शहर की भागम भाग से बेपरवाह जीवन धीमी गति से चलता था। गांव वाले सीधे सादे मेहनती लोग थे जो अपने छोटे से समुदाय में सबको जानते थे। लेकिन मोहनपुर की शांति के बीच उसके भयावह अतीत की एक कठोर याद दिलाता था। एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली जो गांव के किनारे पर स्थित थी, एक उजाड़ कब्रिस्तान को देखती हुई। हवेली एक विशाल संरचना थी, अपने भव्य पहलू, ढहती दीवारों और उदासी के साथ जो हवा में भारी पड़ी थी। स्थानीय लोग हवेली में भूत होने की कहानियां फुसफुसाते थे। इसकी अंधेरी खिड़कियां किसी को भी घूरती हुई प्रतीत होती थीं जो पास जाने की हिम्मत करता था। ऐसा कहा जाता था कि हवेली कभी एक अमीर परिवार का घर हुआ करती थी जिनका दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ था, और उनकी आत्माएं अभी भी गलियारों में घूमती हैं, शांति नहीं पा रही हैं। हवेली दशकों से खंडवा में पड़ी थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खासकर सूरज ढलने के बाद वर्षों से हवेली डर और अंधविश्वास का विषय बन गई थी। इसकी उपस्थिति मोहनपुर गांव पर एक लंबी छाया डाल रही थी। गांव वाले हवेली का कोई भी जिक्र करने से बचते थे, और यहाँ तक कि सबसे ब्रेवे लोग भी इसके प्रेतवाधित मैदान से दूर ही रहते थे। हवेली एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ी थी जो समय बीतने और इसकी ढहती दीवारों के भीतर छिपे भयानक रहस्यों का प्रमाण थी। राज एक उत्साही और साहसी किशोर, अपने दोस्तों के समूह का सरदार था। हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था। उसके दो सबसे करीबी विश्वास पात्र थे, शरारती और तेज तर्रार विजय और सतर्क लेकिन वफादार प्रिया। एक उमस भरी गर्मी की दोपहर, जब तीनों एक बरगद के पेड़ की छांव में भीषण गर्मी से राहत पा रहे थे, तो उनकी बातचीत भूतिया हवेली की ओर मुड़ गई। हिम्मत है तो तुम हवेली में एक रात बिताओ। विजय ने चुनौती दी। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। बस एक रात क्यों? हम पूरी शाम वहां आधी रात तक बिताएंगे। क्या कहती हो प्रिया? प्रिया, उसकी धड़कन तेज हो रही थी। हिम्मत करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। तीनों मोहनपुर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़े। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। हर कदम जो उन्हें हवेली के करीब लाता था, हवा एक भयानक सन्नाटे के साथ भारी होती गई। केवल उनके अपने कदमों की आवाज से टूटती थी। जैसे ही वे हवेली के भव्य द्वारों के सामने खड़े थे, ढलता सूरज इसके ढहते हुए अग्रभाग पर एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। राज, विजय और प्रिया इस भावना को दूर नहीं कर सके कि वे अपनी समझ से परे एक दायरे में कदम रख रहे हैं। जंग लगे फाटकों को खोलने के साथ ही कराह उठी, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन तीनों ने, उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई, अशुभ संकेत को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के मैदान में प्रवेश कर गए। अंदर की हवा सड़ांत की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हवेली उनके सामने खड़ी थी। उसकी अंधेरी खिड़कियां उनकी हरकत को देख रही थीं। हिम्मत जुटाकर वे दहलीज पर और हवेली के अंधेरे इंटीरियर में कदम रखा। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऊंची छतों से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हवा सड़ांत की गंध से भरी हुई थी। हवेली का इंटीरियर संकरे गलियारों का भूल भुलैया था। प्रत्येक मोड़ और अधिक अंधेरे कमरों की ओर जाता था। हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक लग रहा था। प्रिया कांप उठी। उसकी हर हंस सतर्क थी। खाली हॉल में गूंजती उनकी खुद की कदमों की आवाज से ही सन्नाटा टूट रहा था, जिससे उनका डर और बाआचा गया। अपने शुरुआती साहस के बावजूद तीनों इस भावना को दूर नहीं कर सके कि उन्हें देखा जा रहा है। हवेली उन पर हावी हो रही थी। उसका दमनकारी माहौल उन्हें अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। वे हवेली में घूमते रहे। वे जिस कमरे में दाखिल होते थे, वह उसके पूर्व वैभव और वर्तमान क्षय के और संकेत प्रकट करता था। उन्हें एक भव्य भोजन कक्ष मिला, जिसमें एक लंबी धूल से ढकी मेज और उसके चारों ओर कुर्सियां बड़ी सफाई से व्यवस्थित थीं, मानो उन मेहमानों की प्रतीक्षा कर रही हों जो कभी नहीं आएंगे। कोने में एक दादाजी की घड़ी समय पर जमी हुई थी। उसके कांटे आधी रात की घड़ी की ओर इशारा कर रहे थे। हवा के एक अचानक झोंके ने पास के एक दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। सन्नाटे में हवेली में बंदूक की गोली की तरह गूंज उठी। प्रिया हांफने लगी। उसका हाथ उसके सीने पर चला गया क्योंकि उसका दिल उसके कानों में तेज धड़क रहा था। बस हवा है प्रिया, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी बातों से उसकी घबराहट कम नहीं हुई। वे अब भूतिया हवेली के बीचों बीच थे और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवा ठंडी होती गई और तबाही का आभास तीनों पर छा गया। उन्होंने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। हर कोई सोच रहा था कि क्या उन्होंने कोई भयानक गलती की है। हवेली, जो कभी गांव की कहानियों का विषय मात्र थी,
अब बिल्कुल वास्तविक और खतरनाक लग रही थी। वे रोमांच की तलाश में आए थे, लेकिन जो मिला वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। मुसीबत की पहली निशानी बस कोने में ही थी। अंधेरे में खुद को प्रकट करने की प्रतीक्षा में